हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, समय है 4:31 यानी 4:30 AM। डेट है आज का 12 नवंबर। तो क्रूड ऑयल कहाँ चल रहा है? क्रूड ऑयल डेली के टाइम फ्रेम में नेगेटिव चल रहा है। कल का जो हमारा एनालिसिस था, जो कि हमने संडे को वीकली एनालिसिस में भी इसका यही प्रेडिक्शन और यही इसका एनालिसिस किया था। कल इसने बहुत बड़ी रेड कैंडल बढ़िया से बनाई है। आज क्या कर रहा है? आज जो हमारा लेवल था 5775, वहां से क्या कर रहा है? एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना के सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है एक, तो इसकी सपोर्ट कंटिन्यूसली इसको डेली टाइम फ्रेम पे मिल रही है। हालांकि ये लेवल इसका 5650 का है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट का। जहाँ तक वो आज आया नहीं है, उसके पहले ही ये ऊपर घूम गया है। बट आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर ठीक है, IRI वॉल्यूम भी आए हैं रेड में, और ये डाउन भी गया है 2 दिन। तो क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में? बायस नेगेटिव है, इसका ट्रेंड नेगेटिव है, छोटी सी ग्रीन कैंडल बना रहा है, ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आपको अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गई है, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हमने स्ट्रक्चर देख ली है। हम यहाँ पर भी थोड़ा चार्ट मैंने जूम कर दिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हम लोग जो बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की थी, इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से मैक्सिमम टच चाहिए हमको। तो अभी तो वो लेवल काफ़ी नीचे है, जो 5686 के आसपास आ रहा है। तो आज इसको देखते हैं क्रूड ऑयल आज क्या कर रहा है। चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम मेरा आज का व्यू क्या था क्रूड ऑयल में? जब ये यहाँ पे ओपन होता है, अपना पहले दिन की पहली कैंडल लो बनाती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो मेरा यहाँ से ये था कि इसके नीचे हमको सेल करना चाहिए। फिर ये उसके नीचे आया नहीं, उसके बाद दोबारा से ऊपर गया, यहाँ से भी रिजेक्शन दे रहा था, यहाँ से भी सेलिंग का व्यू एक बनाया था, बट वो उसको भी उसने ऊपर ले गया प्राइस। तो अब कहाँ चला गया है? अब चला गया 5800 साइकोलॉजिकल लेवल को छू रहा है, उसके पास आ गया है, बट ट्रेंड इसका नेगेटिव है। हमको क्या देखना चाहिए? हमको देखना चाहिए सेल ऑन राइज का ट्रेड इसमें। तो सेल ऑन राइज देखेंगे इसमें, तो ऑप्शन चेन डाटा में भी चलेंगे और इसके लेवल वगैरह भी हम लोग प्लॉट कर देंगे, और वो डाटा रीड करते करते ही इसकी ऑप्शन चेन के लेवल हम रीड करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑप्शन चेन में। मैंने यहाँ पर ओपन करी हुई है इसकी ऑप्शन चेन। तो ये क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन है दोस्तों आपके सामने। इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग करके पहले इसका कलर मैं वाइट बैकग्राउंड में कर देता हूँ। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों हमको क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस 5800 की रेजिस्टेंस दिख रही है, जो कि वॉल्यूम और OI चेंज की है। और आपको सबसे पहला अपना ध्यान यहाँ देना चाहिए, जो कि हमको क्या दिखा रहा है? 5700 से 5800 तक गई है SFB, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। यानी ये पहले इस बॉटम 5700 पे सपोर्ट थी, किसी की भी होगी, वॉल्यूम OI चेंज या OI की, तीनों में से किसी की सपोर्ट होगी 57 पे। वो अब टॉप पर चली गई है। तो ये क्या दिखा रही है? बुलिश प्रेशर, क्योंकि सब रेजिस्टेंस ऊपर गई है, ठीक है। तो बुलिश प्रेशर दिखा रही है, बट कहाँ तक जाएगी? रिवर्सल के लेवल यहाँ पे आपको दिखते हैं 5823। इस लेवल को सबसे पहले जाके हम अपने चार्ट्स पे प्लॉट कर देंगे। ओरिजेंटल लाइन 5820 के लेवल, ये मेरा लेवल है, और इसमें ये एक सेलिंग का आपका लेवल आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5800 की हमारी ऑप्शन चेन, एडवांस ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन का लेवल 5820 है। यहाँ पर अगर पहली बार मिलता है आपको शाम को 5-6 बजे, जब भी यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ से हम एक सेलिंग का व्यू बनाएंगे दोस्तों। तो ये एक आ गया हमारा लेवल। अब चलते हैं हम लोग सपोर्ट की साइड। वीकनेस हमको यहाँ पर पता दिख रहा है, रेजिस्टेंस साइड कोई वीकनेस नहीं है। यहाँ पर 71% यानी 75% के आसपास यहाँ पर एक नंबर जरूर है, तो वो 5900 का हुआ ही है। इसको यहाँ पर ही आना है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज ही हो रहा होगा। यहाँ पर भी 71 है। इसकी परसेंटेज को एक बार चेक कर लेते हैं। 5800 के OI की वीकनेस का ग्राफ हम एक बार चेक कर लेते हैं।
इसमें क्या पोजीशन हमको दिख रही है, कितनी फास्ट या इंक्रीज हो रहा है। ओआई चेंज तो देखिए दोस्तों, ओआई चेंज रेड कलर का तो बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज होके ऊपर चला गया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखेंगे इसमें ओआई। तो ओआई में हमको क्या दिख रहा है, ओआई इसका इंक्रीजिंग मोड में है, बट अभी ये गया है रुक। यानी ये ओआई कहाँ से आ रहा है, ये ओआई आ रहा है 5900 की स्ट्राइक प्राइस, 6000 की स्ट्राइक प्राइस, सॉरी 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर जो 100% ओआई बैठा है वो यहाँ से 5800 की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये रुक गया है, मान लो यहाँ पर हमको दिख रहा है ना कि ये रुक गया है, अब इसका परसेंटेज अब देख थोड़ा सा बैंड भी आया यानी डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो मतलब अभी ये जो राइटर है कॉल का 6000 का, अभी ये 5800 पर नहीं आना चाह रहा। अभी एक बार के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज रुक गई है राइटर की, अभी थोड़ा सा बैंड जरूर आया है नेगेटिव साइड में, यानी कम होने की, यानी अभी कम होने की तरफ एक छोटा सा बैंड आया। ठीक है, अभी उसको ये मान नहीं सकते हैं कि ये कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका ट्रेंड बुलिश ही है। तो इसका यहाँ पर नहीं आने का मतलब क्या है, यानी इसकी परसेंटेज यहाँ पर रुकने का मतलब क्या है कि क्रूड ऑयल में जो नेगेटिविटी आ रही है, यानी जो इसको सेलिंग प्रेशर दे रहे हैं ऊपर से, वो एक बार के लिए रुक जाएगा। क्यों? फिर क्योंकि इसको ये यहाँ पर अप्रोच करना अभी एक बार के लिए रुक गया है, इसलिए क्रूड ऑयल इस लेवल तक, ये 5821 के लेवल तक अप्रोच कर रहा है। साथ में ये ऑप्शन चेन में ये आपको लेवल दिख रहे हैं, ये जो 15, 20, 27, 39, 55, तो ये हमको ये बता रहा है कि अगर आपको यहाँ पर यानी हमको यहाँ पर करना है सेल। मान लो ये 5822 के लेवल पर आता है तो हमको सेल करना है, तो सेल करना है तो हम पुट बाइंग करेंगे। तो ये बता रहा है कि उस प्राइस, यानी उस समय उस स्ट्राइक का प्राइस कितना होगा, कौन से स्ट्राइक प्रीमियम पे आपको बाय करना चाहिए। तो ये प्रीमियम के लेवल बता रहा है हमको। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं सपोर्ट की साइड। सपोर्ट की साइड कहाँ है, 5800 पर है वो भी, और उसकी वीकनेस पहले तो ये देखेंगे एस एफ बी, यानी ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, कहाँ से बॉटम से 57 से 58 तक गई है। तो दोनों ऊपर गई हैं, रेजिस्टेंस भी ऊपर गई है, सपोर्ट भी ऊपर गई है, तो इसके लिए अभी के लिए ट्रेंड बुलिश है। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। इसके ऊपर जब जाएगा तो तब डाटा देखेंगे कि इसके ऊपर ये जा पाता है या नहीं जा पाता, उस समय का डाटा देखकर हम निर्धारित करेंगे। तो अभी क्या दिख रहा है, अभी हमको यहाँ पर ये दोनों वीकनेस है, जो ये दोनों वीकनेस को चेक करते हैं, ये एक बार तो कम हो गई थी यानी डिक्रीज हुई है, तभी सपोर्ट ऊपर गया है। अब दोबारा से देख लेते हैं कि ये दोनों वीकनेस इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही, वापस तो नहीं आ रही हैं। वॉल्यूम 100% ऑलरेडी है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है नीचे का ओआई, यानी 5700 का ओआई भी नहीं इंक्रीज हो रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओआई चेंज भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, यानी ये दोनों जो 100% 5800 पर बैठे हैं, ओआई और ओआई चेंज, ये दोनों नीचे नहीं जा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल को यहाँ से अगर आपको मिलता है, कहाँ पे मिलता है, अभी दोबारा से 5776 के लेवल पर, जहाँ पर ये अभी चल रहा है। कहाँ चल रहा है, 5776 पे। तो चलिए इस लेवल को भी मार्क कर देते हैं। वो लेवल ऑलरेडी हमारा जो वीकली का लेवल है, वीकली एनालिसिस का, वो ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से हमको एक ट्रेड ये देने वाला है यहाँ से, तो ये 50 पॉइंट का ट्रेड यहाँ से दे देगा। इसका डाटा बुलिश दिख रहा है। कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए ओआई का ग्राफ चेक कर लेंगे, 5800 का कॉल राइटर और पुट राइटर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ दोनों इंक्रीजिंग मोड में दिख रहे हैं। कॉल वाला ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है आपको रेड लाइन में, है ना, और पुट का अभी उतना ज़्यादा नहीं नीचे गिरा है। तो दोनों को हम देखेंगे कंबाइन करके ब्लू लाइन से, जो कि हमको क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ पहले तो कॉल राइटर के कब्जे में ही था, सी राइटर इसमें हावी था, अब पुट राइटर ने इसमें अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है, ग्राफ बुलिश हो रहा है। तो यहाँ से हमको एक ट्रेड ये देगा क्रूड ऑयल, रिजेक्शन लेनी शुरू कर दी है, यहाँ से ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, कहाँ से, ये जो 5800 की सपोर्ट के लेवल से 5800 की रेजिस्टेंस के लेवल तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास दो आ गए लेवल क्रूड ऑयल के, और ये हमारा अभी का एनालिसिस है क्रूड ऑयल का। तो अभी इसमें हमने ओआई चेंज वगैरह भी देख लिया है। तो अभी हम चलते हैं नेचुरल गैस में दोस्तों। हाँ, अगर यहाँ से नीचे गिर जाता है, अगर मान लो क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे एक कैंडल नीचे चला जाता है, तो नीचे देखिए ओआई के ग्राफ नीचे वाला भी देख लेते हैं, 5700
50 वाला भी देख लेते हैं। अगर वो भी बुलिश होता है तो फिर चाहे ये 10-15 पॉइंट इस लेवल के नीचे भी क्यों ना गिर जाए। देखिए दोस्तों, वो ग्राफ भी बुलिश हो रहा है, आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पे ब्लू लाइन में आपको दिखा देता हूँ दोनों का जो डिफरेंस है पुट माइनस कॉल का, ये ग्राफ बुलिश हो रहा है। अगर क्रूड ऑयल यहाँ से तो वैसे जाना ही चाहिए जो हमारा लेवल है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखिए, यहाँ से तो इसको यहाँ से इस तरह से मूव करना ही चाहिए जैसा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं डाटा के हिसाब से। अगर मान लो गिर के एक आधी रेड कैंडल बना देता है यहाँ से, तो आप यहाँ से वी वेब प्लॉट कर सकते हैं और नीचे से भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों वाई चेंज के ग्राफ इसके बुलिश है। ठीक है, तो ये इसका व्यू है, ये सेलिंग का लेवल है, ये बाइंग का लेवल है। नीचे का भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ एनालिसिस को अपने नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस का क्या हमको ट्रेंड दिख रहा है, 245.5 पे ट्रेंड दिख रहा है, नीचे गिरना शुरू कर गई है। डेली टाइम फ्रेम में हमने कल देखा था, इसने देखिए कितना बढ़िया पीनट ब्रेकआउट दिया था और कहाँ पर आकर रुकी है दोस्तों। इसीलिए ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन, देखिए दोस्तों, ये वही 4 लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। जैसा क्रूड ऑयल में मैंने 3 लेवल ड्रॉ किए थे वीकली एनालिसिस के, इसके भी ये 4 लेवल है। इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सप्लाई जोन था, अनटेस्टेड था, तो इसको पहली बार से यहाँ रेजिस्टेंस मिलनी थी। तो वहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल गई है। लेवल कौन सा है, 247 के आसपास का ही लेवल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको ले चलता हूँ। इसके प्राइस को वहाँ देखेंगे, बढ़िया से वहाँ से गिरी है, कल के दिन के हाई से सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, छोटी सी रेंज बनाई, रेंज को रिवर्स कर दिया है, आज के दिन का लो भी तोड़ दिया है और कल का ये स्विंग लो की तरफ अब बढ़ रहा है प्राइस, और यहाँ तक तो आने ही वाला है। तो प्राइस यहाँ से हमको टेक्निकल की मदद से मुझे यहाँ पर एक साफ एक रिजेक्शन का, अगर हमको यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक ये लेवल भी है 242 का। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन चेन में ही देख लेते हैं चल के। टेक्निकल में हम देख पा रहे हैं कि इसका अभी आज का ट्रेंड नेगेटिव हो गया, क्योंकि आज के दिन का लो कहाँ दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पे ओपन होती है नेचुरल गैस। तो आज के दिन का लो ये था, यहाँ पर ये 247 का, उसको ब्रेक कर दिया है। अब हमारे जैसे आपको पता है इसमें 2 और 7 के लेवल होते हैं, यानी 247 और 242। इन लेवल्स को पहले मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे 247 एंड 242। ठीक है, 2 लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, अब ये क्या बनता है, दोनों का बनता है ये लेवल, जहाँ पे ये लास्ट स्विंग है, दोनों का बनता है फीबो 50%। ठीक है, मेजर लेवल है, ट्रेंड अप है और हम ट्रेंड के खिलाफ यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट ही करने जा रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ हमको रिजेक्शन मिलता है तो ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या ये यहाँ से इसको ब्रेक करके भी नीचे आ सकता है क्या, 242 तक यहाँ से बाइंग दे फिर। तो इसको देखते हैं ऑप्शन चेन में चल के दोस्तों, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के करते हैं। देखिए 250 पे इसकी रेजिस्टेंस है, कहीं पे वीकनेस मुझे दिख नहीं रही है, ना टॉप पे है ना बॉटम पे वीकनेस। तो 252.56 का लेवल इसका सेलिंग का लेवल होने वाला है। इस लेवल को मैं ड्रा कर देता हूँ और ये लेवल आप यहाँ पर अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं, 252.5। ये नेचुरल गैस का आज का टॉप होने वाला है। अगर नेचुरल गैस ऊपर जाती है तो मैक्सिमम यहाँ तक ही जाएगी दोस्तों। ठीक है, यह एक सेलिंग का लेवल होने वाला है। क्योंकि देखिए ये जो इसका रेजिस्टेंस का जोन था बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा है, उसको यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर ये टेस्ट किया, फिर यहाँ पर कंटिन्यूसली इसमें आज ये बार बार हिट करता रहा। तो ये लेवल हो चुका है वीक। अब की बार अगर गई इस लेवल के ऊपर तो सीधा यहाँ रुकेगी जाके 249 से लेके सीधा 252.5 तक, यानी 3.5 पॉइंट ऊपर जाके ही रुकेगी फिर नेचुरल गैस, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, कल की कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। तो रेजिस्टेंस साइड तो सिंपल है, कुछ इतना ज़्यादा देखने लायक नहीं है। सपोर्ट भी है 250 की। सपोर्ट का लेवल क्या है दोस्तों, ये लेवल यहाँ पर होता है 247.50 का। मैंने क्या ड्रा किया, 247 का, तो इसको मैं 247.50 कर देता हूँ। तो ये लेवल में ये 2 लेवल आ गए हैं, ये है 250 की रेजिस्टेंस का लेवल, ये है 250 की सपोर्ट का लेवल। ये ट्रेड कर रहा है 250 की सपोर्ट के नीचे। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि ये 250 की सपोर्ट से ऊपर प्राइस जाके इस तरह से जा सकता है या नहीं जा सकता, या पहले नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन चेन के जरिए। तो सपोर्ट वहीं पर नज़र आ रही है हमको 250 पे। यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, SFB लिखा है, ये भी, ये पहले कहाँ थी, ये 240 पे थी, 240 से 250 की तरफ गई है,
साफ साफ हमको बुलिश प्रेशर इसमें दिख रहा है, बायर इसमें हैवी है। अब ये दोनों वीकनेस को चेक करते हैं। अगर ये दोनों वीकनेस नीचे नहीं इंक्रीज हो रही होंगी, चलिए दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों वीकनेस नीचे इंक्रीज नहीं हो रही होंगी तो बुलिश बायस इसका जैसा है वैसा बरकरार रहने वाला है। तो ये वीकनेस थोड़ी थोड़ी देखिए डिक्रीजिंग मोड में तो है। अब देखिए दोस्तों थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई ना, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। इसको मैं ग्राफ को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि गिर तो रहा था पहले से, बट ठीक है फिर भी ओवरऑल तो देखिए दोस्तों गिरा ही हुआ है, नेगेटिव है। तो बट अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने की कोशिश कर रही है वॉल्यूम की। अब ओआई देखते हैं, ओआई पहले से ही बैठा है वहाँ 100%। ओआई चेंज भी देखिए दोस्तों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो दोनों वीकनेस है ना, ये थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं अभी। कौन सी वीकनेस की बात कर रहा हूँ, इसकी। ये वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये ओआई चेंज भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होते रहेंगे तो फिर सेल ठीक है, चाहे इसकी सपोर्ट टॉप की तरफ शिफ्ट हुई या बॉटम से, बट फिर भी थोड़ा सेलिंग का दबाव तो रहने ही वाला है ना। तो सेफ क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से सेफ लेवल इसका यही रहने वाला है, बाइंग का ये वाला, ठीक है। अगर नीचे आती है तो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वीकनेस बढ़ रही है बॉटम की तरफ सपोर्ट साइड। और अगर यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्शन देती है तो फिर यहाँ से, ठीक है। तो ये दो लेवल आपको मैं बता रहा हूँ। ये 50% फीबो का भी बन जाता है, ये कॉन्फ्लुएंस का लेवल हमारे लिए बन जाएगा। सेलिंग का लेवल मैंने आपको यहाँ बता दिया, यहाँ टॉप के लेवल से ही सेल होगा नेचुरल गैस, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस सीधी 250 की स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग है, उससे पहले रोकने वाला कोई नहीं है नेचुरल गैस को। आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कोई उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है ऊपर नीचे। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके ओआई ग्राफ, इसका भी देख लेते हैं 250 वाला। क्योंकि अभी गिरी है नीचे तो थोड़ा सा बीरिश हुआ होगा ये ग्राफ। अगर ये ग्राफ थोड़ा बीरिश हो रहा है तो देखते हैं फिर क्या संकेत हमको वो देने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए जैसा कि एक्सपेक्टेशन था वो ग्राफ बीरिश हो रहा है 250 वाला, यानी 250 के राइटर क्या चाहते हैं कि हम इसको नीचे गिरा देंगे कॉल के राइटर, ठीक है। वो कहाँ तक गिरा सकते हैं, इसकी सपोर्ट तक। इसकी सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है 247.5, बट प्राइस क्या कर रहा है, ऑलरेडी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक और मैं आपको चार्ट में चल के बता देता हूँ इस ग्राफ के अनुसार क्या कहना चाह रहा है ये। अगर ये इसके इस लेवल के ऊपर चला जाता है ना 247.50 के ऊपर, यहाँ पे भी आप एंट्री बाय की कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाके इस तरह से टेस्ट करता है इस लेवल को, फिर भी कर सकते हैं। तो ये नेचुरल गैस का एनालिसिस है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर भी करिए दोस्तों। चैनल नया है, हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।